मुझे लग रहा है उन्होंने वीडियो पहले ही शुरू कर दी। और दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में फिर दोबारा से। और आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि यार अगर हम इस बात को ना समझें, कैसे, क्या समझना है हमको, कैसे हम नशा मुक्त। दोस्तों, अगर आपने ये बात समझ ली कि कैसे मैं नशा मुक्त हो सकता हूँ, नाडा इंडिया फाउंडेशन और आरा अचीवर अलायंस आपको ये कहता है कि जान है तो जहान है। देखिए, नशा हमें कई तरह के रोग लगा सकता है, जैसे टीबी का रोग, जैसे HIV एड्स, जैसे हेपेटाइटिस, हार्ट की कोई बीमारी या मानसिक रोग। बहुत ज्यादा हम बीमार हो सकते हैं। मतलब नशा ही अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। और नशे के कारण अगर टीबी, HIV एड्स या दूसरी कोई बीमारी लग गई तो भाई साहब लेने के। बीमारी नशे की ऐसी है जिसने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया। तो समझिए, अगर इसके साथ टीबी का रोग हो गया तो नाडा इंडिया का ये संदेश है कि अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, अपना ग्रुप, अपने दोस्त, अपने साथी हेल्दी दोस्त बनाएं जो किसी तरह का नशा ना करते हो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आसान ये चीजें, लेकिन आप नहीं कर पाते। आप वही करते हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है, आप वो नहीं कर पाते जो सही है। जो सही है मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरे रिश्ते नातों के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे संविधान के लिए, मेरे देश के लिए जो सही है मैं वही करूंगा। लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाते। अच्छी बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन इंसान अगर करे तो उसके जीवन में बहुत बदलाव, बहुत चमत्कार हो सकते हैं। एक बार चेक करा। आप सभी का फिर स्वागत है। जल्दी से आ जाइए यहाँ पर, जल्दी फटाफट। और दोस्तों देखिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो तभी आप अपने परिवार का, समाज का, अपने देश का जो आपके फर्ज हैं, कर्तव्य हैं, जिम्मेदारी है। जो लोग नशा करते हैं ये ना अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ना अपने परिवार की, ना समाज की और ना देश की। आपको देश के लिए कुछ सोचना, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई साहब, आप तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब सोच तो है हमारी कि हम कुछ अच्छा, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? नशा। नाडा इंडिया फाउंडेशन और आरा अचीवर अलायंस ये कहते हैं कि अपना स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। जान है तो जहान है। मेरी जीवन शैली को मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे अपने ग्रुप साथियों को देखना होगा, मुझे सही साथी चुनने होंगे, मुझे सही जीवन शैली चुननी होगी। और अगर मुझे चुननी नहीं आती तो मुझे अपने मम्मी पापा की या काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। जो नशा करने वाले लोग होते हैं ये किसी की बात ना मानते, ना सुनते, ना करते। और इस बात के सबूत हैं कि हमने ना अपने पापा की मानी, ना अपने मम्मी की मानी, और शादी हो गई तो बीवी बच्चे भी हमसे परेशान ही रहे, दुखी रहे। कुछ चीजें हमने जीवन में अच्छी की, लेकिन बहुत सारी चीजें खराब भी कर दी। तो इसलिए हमारे जीवन में अगर देखें क्या है, तो खराब चीजें ज्यादा हो गई और अच्छी ना के बराबर। इसीलिए हमारी मार्केट वैल्यूज, हमारे घर की वैल्यूज, सामाजिक वैल्यू हमारी, सच कह रहा मैं, जुड़ कर रहा हूं, हमारी वैल्यूज गिर गई। अगर देखिए, आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं? आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, क्या लिखा है ये? मतलब कैसे मैं नशा मुक्त हो सकता हूं, कैसे मैं नशे पर जीत हासिल। अभी तक तो आप वादे कर रहे हो, कसमें खा रहे हो, लेकिन नशा छूट नहीं रहा। मम्मी दिवाली से बंद, मम्मी अगले महीने से, मम्मी गांव जाके बंद, मम्मी काम लगते बंद, स्कूटर दिला दो तो बंद, मोटरसाइकिल दिला दो, शादी करा दो
और तुम्हारे घर वाले भी यही कर रहे हैं कि तरीके अपना रहे हैं बहुत सारे कि हमारा बच्चा लाइन पर। आप थोड़े दिन के लिए लाइन पर मतलब नशा छोड़ते हो, फिर दोबारा से आप फिर नशे में चले जाते हैं, मतलब आप सही नहीं हो रहे हैं। और देखिए ये कार्यक्रम यहाँ पर हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि अगर नशे पे जीत हासिल करना चाहते हैं, नशा आदत नहीं है, नशा एक और बीमार कौन कौन है, ये बीमारी किसको लग गई है? नशा तो बहुत सारे लोग करते हैं दुनिया में, नशा तो आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में सब लोग, बहुत सारे लोग नशा करते हैं, लेकिन सबको नशे की बीमारी नहीं है। किसको है नशे की बीमारी? कैसे समझा जाए, कैसे समझा जाए कि इसको नशे की बीमारी है? अगर वो नशे के इलाज के लिए किसी रिहैबिलिटेशन में भर्ती हुआ है तो पक्की तौर पर वो व्यक्ति एक नशेबाज है। सच कह रहा, जोड़ कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा टाइम सेंटर में लास्ट में आते हैं आप, सेंटर में आप सबसे लास्ट में आप सेंटर ही आते हैं। पहले आपके घर वाले और आप बहुत सारे और तरीके अपना रहे होते हैं नशा छोड़ने के लिए, और आपका छूट भी जाता, महीना 2 महीना 3 महीना छूट भी जाता, ठीक भी हो जाते हो आप और सही चल भी रहे होते हो, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा नशा। मतलब साल में आप 2 बार सेंटर चले गए, 1 बार सेंटर चले गए, गांव चले गए, नशा छोड़ा, 2-4 बार छोड़ा और 2-4 बार फिर पी लिया, मतलब दुर्गति ही रही, बर्बादी ही रही। उस छोड़ने का कोई फायदा आपको नहीं मिला। 3 महीने छोड़ा आपने, 3 महीने 6 महीने छोड़ा, लेकिन दोबारा से शुरू हो गए, तो उसका कोई फायदा। लोग ये कहने लगे इसके बस की नशा छोड़ना, तो देखिए कैसे, वो कह रहा है कैसे, H फॉर ऑनेस्टी, क्या कह रहा है? H फॉर ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, नशे के प्रति, स्वयं के प्रति क्या करना है मुझे? ईमानदारी बरतनी है। चाहे मैं अकेला हूं घर में, चाहे बाहर हूं, चाहे शादी में गया हूं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मुझे पहले नशे के प्रति ईमानदार रहना है, ईमानदारी से नशा नहीं करना है। पहला नशा ही जानलेवा है। मुझे किससे बचना है? देखिए अपने प्रति ईमानदारी बरतिए यार, कि मुझे अपने व्यवहार पर काबू रखना है, सोच पर काबू रखना है। जो मेरे घर वालों ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसको ईमानदारी से निभाना है, पूरा करना है। पहला सिद्धांत हाउ, H फॉर ऑनेस्टी मतलब ईमानदार रहना है, O फॉर ओपन माइंड, ओपननेस मतलब मुझे खुला दिमाग रखना है कि मेरी समस्याएं नहीं है, मेरी समस्या है मेरा बार बार नशा कर लेना, मेरी बीमारी, और मैं दिमाग से नहीं सोच पा रहा हूं। हमेशा ही कह रहा हूं कि आज करूंगा, आखिरी बार करूंगा। क्या कह रहा हूं? आज के बाद एक बार करूंगा बस। क्या कह रहा हूं? शाणे बन रहे हो आप, मतलब नशे से आपकी मोहब्बत खत्म। भाई साहब आप दूध के ड्रम है, दूध के, और अगर दूध के ड्रम में इतनी सी भी दही जाएगी तो दूध आपको पहले नशे से बचना, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं भसूड़ियां वो साथ आएंगी। इसलिए खुले दिमाग का इस्तेमाल करें कि मेरी समस्या का समाधान कहाँ है, जड़ कहाँ पर है, मैं क्या कर सकता हूं। बहुत सारे लोग कैसे यार नशा मुक्त रह रहे, कैसे अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो दिमाग को खोलिए, दिमाग को। अगर नशा छोड़ना आपके बस की होती, आपके परिवार के बस की होती, तो भाई साहब यहाँ की नौबत, दिमाग खोलो, दिमाग खोलो। आपके या आपके परिवार के हाथ में नहीं है। कस्में खाने से, वादे करने से, गांव छोड़ने से, जगह बदलने से, नशा बदलने से नशा नहीं छूटेगा। नशा छूटेगा पहले नशे से दूरी, पहला नशा ही जानलेवा है, फर्स्ट वन डज द डैमेज। और तीसरी चीज क्या आ रही है? विलिंगनेस। क्या आ रही है? विलिंगनेस मतलब इच्छा शक्ति। इसको जूम कर देना, तुम बहुत दूर खड़े हो भाई साहब, बहुत दूर खड़े हो। विलिंगनेस, मुझे इच्छा रखनी है कि हाँ मैं नशा मुक्त होना, और इसका समाधान मेरे और मेरे परिवार के पास एक ग्रुप है। अगर मैं इसका हिस्सा बन जाऊं, मैं जुड़ जाऊं ग्रुप के साथ, इच्छा रखूं यार नशा छोड़ने की। आप तो अपने आप रख तो रहे इच्छा, लेकिन अपने आप ही उठाना चाह रहे हैं। मैं अपने घर का डबल बेड उठा के अपने आप ऊपर ले जाऊंगा, नहीं ले जा पाएंगे भाई साहब, स्वीकार कर लो।
मुझे सहायता लेनी, सच कह रहा जुड़ कह रहा हूं, मुझे सहायता मदद लेनी पड़ेगी, मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा कि भाई साहब थोड़ा सा मेरा हेल्प, चाहे अपने रिश्तेदार बुलाऊं और चाहे मैं मजदूर बुलाऊं, मुझे मदद तो लेनी पड़ेगी। और नहीं तो भाई साहब आप ये सोचते हो कि मैं अकेला इसको उठा के अपने ऊपर कमरे में ले जाऊंगा, दूसरी मंजिल पे, पहली मंजिल पे, आप ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं ले जा पाएंगे। आपको सहायता लेनी, ऐसी नशेबाजी है, आप अपने बूते नशा नहीं छोड़ पाएंगे, साबित हो गया है। आपने कई बार छोड़ा है अपने बूते, लेकिन जितने लोग भी यहां पर सेंटर में बैठे होते हैं कहते हैं अब की बार एक मौका और दो मुझे, अब की बार मैं तुम्हें नशा छोड़ के, भाई साहब मत करना एक्सपेरिमेंट, नहीं कर पाएंगे आप। मेरी बात लिख लेना, लिख के लेके जाना, नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यहां बैठ के लोग सोच रहे होते हैं कि अब की बार मैं देखूंगा, मैं दिखाऊंगा सबको कि मैं कैसे, भाई साहब फिर मारे जाओगे आप। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। सावधानी हटी, हलवा पूड़ी बटी। भाई साहब सही बता रहा हूं कि ये बीमारी आपको पहले नंगा करेगी, मारेगी और फिर खत्म कर देगी। इतनी खतरनाक बीमारी है ये। देख लो दोस्तों पीछे आपका क्या हाल किया है इसने। पहले ही हम रोज खाने कमाने वाले लोग हैं और ऊपर से ये बीमारी। तो दोस्तों नाडा इंडिया फाउंडेशन के हमारे सुनील वात्स्यन जी और हमारा नाडा इंडिया ये कहता है कि जान है तो जहान है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जीवन शैली में अपने बदलाव लाएं। नशे का रोग, टीबी का रोग भी आपको लगा सकता है और दूसरे रोग भी आपको हो सकते हैं। तो आप अपने को बहुत